हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ बूस्टर 5 मिनट एमसीक्यू सेशन सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक एपीओ, एडीपीओ, एआईबी या अदर जुडिशियरी एग्जाम, आपके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 5 मिनट में आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से रिविजन कर सकते हैं। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोस एंड द अपडेट्स एंड आल्सो जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप वाया लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए बिना वक्त गवाए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सेकुलरिज्म इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज हेल्ड इन। आपको बताना है कि ये जो वर्डिक्ट है ये किस केस में आया था। ठीक है, ऑप्शन ए एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, ऑप्शन बी एफएन बालसरा वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, ऑप्शन सी नरासू अप्पा मॉल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1951, ऑप्शन डी एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। केस स्टडी अच्छे से करिएगा, कम से कम उसके वर्डिक्ट को आपको याद रखना होगा। ओके, मेंस में आपको काफी हेल्प मिलने वाला है इससे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटन स्टेटमेंट हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर। आपको बताना है कि सीपीसी के किस ऑर्डर में रिटन स्टेटमेंट के बारे में लिखा गया है। तो ऑर्डर की लिस्ट आपको हमेशा याद रखना है। ओके, तो 15 मिनट में कोशिश करिए कि इसको रैंडमली रिवाइज कर लें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ऑर्डर 8 ऑफ सीपीसी। ओके, रिटन स्टेटमेंट क्या होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, हु एंडोर्सेस मनी बिल इन लोकसभा। आपको बताना है कि लोकसभा में मनी बिल को एंडोर्स कौन करता है। ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी पार्लियामेंट, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी स्पीकर। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो आपको याद होना चाहिए पार्लियामेंट के बारे में हर एक चीज। ओके, तो ध्यान से इसको कवर करने की कोशिश करिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्पीकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, अंडर विच ऑर्डर ऑफ सीपीसी एडजर्नमेंट इज मेंशन्ड। अगेन ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू भी है। आपको बताना है कि एडजर्नमेंट को किस ऑर्डर में लिखा गया है। ऑप्शन ए ऑर्डर 15 ऑफ सीपीसी, ऑप्शन बी ऑर्डर 16 ऑफ सीपीसी, ऑर्डर 17 ऑफ सीपीसी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी ऑर्डर 32 ऑफ सीपीसी। ध्यान से सोचिए, ठीक है, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑर्डर 17 ऑफ सीपीसी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन हिंदू लॉ हु इज नॉट बिलोंग टू क्लास 1 आयर। ठीक है, क्लास 1 आयर वाला जो लिस्ट होता है हिंदू लॉ में, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन बिलोंग नहीं करते हैं, नॉट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन है ए ब्रदर, बी सन ऑफ प्री डिसीज्ड सन, सी डॉटर ऑफ प्री डिसीज्ड डॉटर, डी डॉटर ऑफ प्री डिसीज्ड सन। तो लिस्ट जो है वो आपको याद होना चाहिए, क्लास 1 क्लास 2 में कौन कौन से यहाँ पर सगे संबंधी जो है वो बताए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रदर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन द साइंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इज कंसर्न्ड विद। आपको बताना है कि ऑस्टिन का जो ये ज्यूरिस्प्रूडेंस वाला जो स्टेटमेंट था वो किस चीज से रिलेटेड था। ऑप्शन ए मोरालिटी, ऑप्शन बी पॉजिटिव लॉ, ऑप्शन सी डिवाइन लॉ, ऑप्शन डी नेचुरल लॉ। ज्यूरिस्प्रूडेंस में पकड़ आपका होना चाहिए, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी पॉजिटिव लॉ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूसेंस कैन बी। न्यूसेंस किस तरह का हो सकता है। टॉट का ये सबसे फेमस टॉपिक है, इसके ऊपर वीडियो भी आपको चैनल पर अवेलेबल है, तो जाइएगा चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या है, पब्लिक ऑनली, बी प्राइवेट ऑनली, सी बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, डी नाइदर पब्लिक नॉर प्राइवेट। ये भी आपका पीवाईक्यू है, टॉट के ऊपर आपका कमांड बना हुआ होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट। न्यूसेंस किसी भी तरह का हो सकता है, आइदर पब्लिक और प्राइवेट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द जज रिलेटिंग टू केस डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन केस। आपको बताना है कि डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन केस में जज कौन थे। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है एग्जाम में, तो आपको जज का अगर नाम याद रह जाता है तो बहुत अच्छा है, मेंस के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड एटकिन। नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये आपको आंसर करना है। अगर जिन्होंने आंसर नहीं किया है प्लीज इसको जरूर कमेंट में आंसर करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी से रिलेटेड है। आपको बताना है कि कौन सा आर्टिकल प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के बारे में डील करता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताना है कि टेंडर ऑफ पार्डन टू अकॉम्प्लिस ये एक बीएनएसएस में कहां पर मेंशन किया गया है। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिल सके। एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की भी सीरीज चल रही है, तो चाहे तो आप वो भी देख सकते हैं, आपको सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। काफी इजी लैंग्वेज में वहां पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ओके, सो थैंक यू, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।